श्री कृष्ण को कौन नहीं जानता, उन्हें और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में भी सभी जानते होंगे। लेकिन आज हम आपको श्री कृष्ण के हमारी दुनिया में होने के कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जिन्हें दुनिया के दूसरे वैज्ञानिकों ने भी सत्य माना है और उसके सबूत भी जिंदा हैं। आज हम आपको अवगत कराएंगे श्री कृष्ण के बारे में कुछ ऐसे ही वैज्ञानिक तथ्यों और जवाबों से जिसे विज्ञान ने भी माना है। अब सवाल ये है कि कृष्ण और उनके समय के बारे में असल सच्चाई क्या है। भारत में और भारत के आसपास के क्षेत्रों में कई ऐसे पुरातन कला के सबूत मिलते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा को दर्शाते हैं। यही नहीं, पूरे भारत से कई पुरातात्विक कलाकृतियां हैं जो श्री कृष्ण के संदर्भ में निरंतरता दर्शाती हैं। जैसे कि नंबर 1, दक्षिण में द्वारिका का जिक्र। श्री कृष्ण की महिमा के गुणगान सिर्फ गुजरात या द्वारिका तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि इसकी चपेट में उस समय का हर हिस्सा था। भारत के दक्षिण में चेन्नई के मणिमंगलम गांव में एक छोटा सा मंदिर है। यह मंदिर उनके प्राचीन देवता थुवरपति के नाम पर है। माना जाता है कि इस मंदिर का नाम थुवराई द्वारिका के नाम पर रखा गया था। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन द्वारिका के कुछ लोग भारत के दक्षिण भाग में आ गए थे और उन्हीं के द्वारा ये मंदिर तैयार किया गया था। ऐसी कई कथाएं और प्रेरणाएं हैं जो इस जुड़ाव का सुझाव देती हैं। नंबर 2, द्वारका, समुद्र में डूबा हुआ शहर। श्री कृष्ण द्वारा बनाया गया यह शहर द्वारिकापुरी या द्वारका, जो कि गुजरात का एक तटीय शहर है, आज द्वारका पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय है। प्राचीन द्वारिका का अस्तित्व क्या है? क्या ये वास्तविकता में श्री कृष्ण द्वारा एक दिन में बनाया गया शहर था या ये सिर्फ एक मिथ है? प्राचीन द्वारका के बारे में कई सवाल उठे हैं और उठते रहेंगे। ये शहर श्री कृष्ण द्वारा तब बसाया गया था जब श्री कृष्ण अपने लोगों की सुरक्षा के लिए मथुरा से द्वारिका आए। वहां उन्होंने जरासंध से 17 बार युद्ध किया। युद्ध के पश्चात उन्होंने ये शहर बसाया था, जिसके लिए एक पौराणिक कथा है जिसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण को शहर बसाने के लिए समुद्र 12 योजन पीछे खिसक गया था। विश्वकर्मा, जो कि देवताओं के आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इस सुंदर शहर को डिजाइन किया और बनाया। द्वारिका उस समय एक राजधानी शहर था और इस शहर को द्वारिका या द्वारवती के नाम से जाना जाता था। ये उस काल का सबसे फलता फूलता हुआ शहर माना जाता था। शहर का नाम द्वारका रखने के पीछे मुख्य मतलब ये था कि ये वो स्थान है जहां ब्रह्मा का मिलन होता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो एक ऐसा स्थान जहां आपको आध्यात्मिक मुक्ति मिलती है। इतिहास है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका 3031 ईसा पूर्व में समुद्र में डूब गया। कई पुराने सबूत जैसे कि मुहरें और प्राचीन शिलालेख बताते हैं कि जिस समय द्वारका जलमग्न हुआ वो समय महाभारत का युग रहा होगा। 1983 से 90 के बीच किए गए अन्वेषणों से पता चला है कि वास्तविकता में गुजरात के समुद्र में एक महान शहर जलमग्न है, क्योंकि वहां कई खंडरों का पता चला है। कुल 6 सेक्टरों में निर्मित इस जलमग्न शहर की 4 दीवारी बोल्डर पर टिकी हुई है, जिससे यह साफ होता है कि जमीन को समुद्र से पुनः प्राप्त किया गया था। द्वारिका शहर का सामान्य डिजाइन पूरी तरह वैसा ही है जैसा महाभारत के विवरणों से प्राप्त होता है और मेल खाता है। नंबर 3, द्वारका में मिली सील यानी कि मुहर का रहस्य। द्वारका में जब खुदाई हुई तो वहां कई अनूठी चीजें प्राप्त हुई जो बताती हैं कि यह प्राचीन शहर आखिर कितना पुराना है। द्वारका में चल रहे इस समुद्री उत्खनन में एक मुहर बरामद हुई जिस पर 3 जानवर छपे हुए हैं। सील के ऊपर एक बकरी, बैल और एक गेंडे का चित्र उकेरा हुआ था। इस मुहर की खोज जलमग्न द्वारका की पुष्टि करती है। इसी के साथ ये भी पता चलता है कि मुहर और द्वारका के बीच के स्थापत्य संबंध क्या थे। सबसे बड़ी बात यह है कि लेखक द्वारा बताई गई 3 जानवर वाली मुहर की बात भी सत्य साबित होती है, जैसा कि तमाम ग्रंथों में लिखा हुआ है। ये मुहर साबित कर देती है कि ग्रंथों में लिखी एक बात सत्य है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। ये 3 सिर वाली मुहर द्वारका के कानूनी निवासियों के लिए पहचान का प्रतीक थी। ये मुहर प्राचीन ग्रंथ हरिवंश में लिखी हुई सभी बातों का समर्थन करती है। ग्रंथ के मुताबिक प्राचीन द्वारिका में रहने वाले हर नागरिक के पास इस मुहर का होना अनिवार्य ही था। बिना इस मुहर के द्वारका में प्रवेश वर्जित था। मुहर वाली इस योजना से श्री कृष्ण जरासंध की तरफ से आने वाले सभी घुसपैठियों को अपनी प्रजा से सुरक्षित रख पाए थे। नंबर 4, दुनिया की सबसे प्राचीनतम आर्कियोलॉजिकल साइट में से एक में श्री कृष्ण को वासुदेव के रूप में वर्णित किया गया है। ये एक ऐसा स्तंभ है जिसमें ऊपर उड़ता हुआ गरुड़ बना हुआ है। पुरातत्व सर्वेक्षण के मुताबिक ये स्तंभ एक यूनानी राजदूत हीलियोडोरस द्वारा बनवाया गया था। हीलियोडोरस द्वारा बनवाया गया यह पिलर
करीब 120 ईसा पूर्व का है। यही कारण है कि इस स्तंभ को हीलियोडोरस स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों ने इस स्तंभ पर अंकित पाठ के आधार पर इसे करीब 113 ईसा पूर्व का बताया है। हीलियोडोरस का उल्लेख बताता है कि यह स्तंभ वासुदेव की स्मृति में बनाया जा रहा था और हीलियोडोरस श्री कृष्ण के दर्शन का अनुयायी बन गया। नंबर 5, प्राचीन काल में जब करीब 326 ईसा पूर्व सिकंदर महान भारत की तरफ आया था, तब उसके कुछ सैनिक भारत के नॉर्थ वेस्ट वाले इलाकों में ही रुक गए। ग्रीक सैनिकों ने वहां छोटे छोटे राज बनाए और खुद वहां के राजा बन गए। आज इतिहासकार उन जगहों को बैक्ट्रिया के नाम से जानते हैं। उसी समय के नॉर्थ वेस्ट के कुछ प्रमुख राजाओं में से एक अगाथोकल्स का शासनकाल 180 ईसा पूर्व से 165 ईसा पूर्व तक रहा। अगाथोकल्स के शासनकाल के दौरान उसने जो सिक्के जारी किए थे वो चौकोर सिक्के बेहद अलग और अद्वितीय थे। सिक्कों के ऊपर उभरे हुए अक्षरों में 2 लिपियां उकेरी गई थी, जिनमें से एक ग्रीक लिपि थी और दूसरी ब्राह्मी लिपि थी। एक फ्रांसीसी पुरातत्व विभाग के अधिकारी को उसी समय के 6 प्राचीन सिक्के मिले थे। उनमें से एक सिक्के पर उभरी हुई आकृति में एक व्यक्ति चक्र और शंख के साथ खड़ा हुआ है। सिक्के में नीचे की तरफ कोई गोलाकार वस्तु दिखाई गई है। इतिहासकारों का मानना है कि शंख और चक्र श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका अर्थ उन्होंने ये लगाया कि प्राचीन बैक्ट्रियन राजाओं के द्वारा भी ये काफी तरह से ये सिद्ध कर देता है कि श्री कृष्ण का जिक्र कोई कुछ वर्षों पुराना नहीं है, बल्कि काफी पुराना है और आज की तुलना में पहले उन्हें अधिक मान्यताओं से नवाजा गया था। तो दोस्तों, ये थे श्री कृष्ण के हमारी दुनिया में होने के कुछ ऐसे तथ्य और सबूत जिसे दूसरे वैज्ञानिकों ने भी माना है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी श्री कृष्ण के इस दुनिया में होने के कोई वैज्ञानिक तथ्य हैं, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर करें। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला निशान अवश्य दबाएं। जय श्री कृष्ण।